स्टार्ट में हम बार में हमारे हीरो होजोंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठकर अपनी एक्स वाइफ का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी एक्स वाइफ यहाँ पर काम करती है। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन यानी होजोंग की एक्स वाइफ आती है, जिसका नाम सोमो है, जो कि होजोंग को देखकर शॉक्ड होती है, लेकिन वो अपना काम करते हुए उन्हें सर्व करने लगती है। होजोंग सोमो के आते ही उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे कहता है कि आखिर 4 साल बाद तुम मुझे मिल ही गई। तुम 1 साल तक जेल में रही, मुझे लगा जेल में रहने के बाद तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही सेमलेस हो और ऐसी जगह पर काम कर रही हो। तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लेकिन आज मेरा फ्रेंड तुम्हें सेटिस्फाइड करेगा। और उससे कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 4 साल पहले कैसे तुम मेरे ही बेड पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। मैंने तुम्हारे फोटोज़ देखे थे और उसी टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम्हारी वजह से मैं 1 साल जेल में रही हूँ। मेरे डैड की कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गई, उन्हें नर्वस डाउन हो गया और वो हॉस्पिटल में है। वो कहता है कि इसके अलावा भी मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे फ्रेंड का ख्याल रखना होगा और तुम ये काम जितने अच्छे से करोगी मैं तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे दूंगा। और उस पर पैसे फेंकते हुए कहता है कि तुम इन पैसों के लिए बहुत गिर सकती हो, मुझे अच्छे से पता है। उसका फ्रेंड भी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे छेड़ने लगता है। सोमो खुद को छुड़ाते हुए होजोंग से कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मैं 1 साल जेल में रही और तुम तो मुझे एक बार देखने तक नहीं आए। और कहती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और तुम्ही ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम्हारी जान तभी छूटेगी जब तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगी। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगा? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम ड्रिंक करोगी। वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी होस्ट हो जो ड्रिंक भी नहीं कर सकती हो? अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा और तुम्हारी कंप्लेन भी कर दूंगा। जिस पर वो ड्रिंक करने के लिए मान जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है, लेकिन उससे ड्रिंक नहीं हो रही होती है। ये देखकर होजोंग को भी मन ही मन बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो वो उससे वाइन की बोतल ले लेता है और उसे जल्दी से वहाँ से जाने का कहता है। वो भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो खुद ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सोमो की तबीयत बिगड़ रही होती है, तभी होजोंग का फ्रेंड उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तभी वहाँ पर होजोंग आकर उसे किक करता है और वो सोमो से कहता है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, लगता है कि तुम्हें लोगों की मिस्ट्रेस बनना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ घर ले आता है और उसे बेड पर फेंकता है। वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन होजोंग उससे कहता है कि आज तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं दुनिया के हर मर्द को सर्व कर लूँगी, लेकिन तुम्हें नहीं। जो सुनकर होजोंग उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। वो कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। वो कहता है कि अच्छा तुम पछता रही हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा क्या होता है। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया और ऊपर से तुम ही पछता रही हो। और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। वो कहता है कि ये तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। जिसके बाद वो उस पर कोट फेंकते हुए कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना। होजोंग के जाने के बाद सोमो सोचती है कि आखिर उसको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। अब तो उसने मुझे पनिशमेंट भी दे दी है। नेक्स्ट सीन में वो फिर से बार में काम करने जाती है, जहाँ पर होजोंग की मिस्ट्रेस आई हुई थी जिसका नाम मिनहोंग है। मिनहोंग उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर होजोंग को सेड्यूस करने के लिए आई हो। तुम कितनी सेमलेस हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला है। तुम्हें होजोंग के सामने ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ पर बस अपना काम कर रही हूँ और तुम भी प्लीज़ मुझे अपना काम करने दो। फिर मिनहोंग उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन वो देख लेती है कि होजोंग आ रहा है तो वो खुद को ही थप्पड़ लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं होजोंग से प्यार करती हूँ, तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। सोमो कहती है कि तुम्हारा ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। उसे नहीं पता होता कि पीछे होजोंग उसकी बातें सुन रहा है। तभी होजोंग आकर उसका नेक पकड़ कर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूल हो सकती हो। सोमो कहती है कि मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। होजोंग कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूँ। अगर जाना ही होगा तो हम दोनों साथ में ही हेल में जाएंगे। वो कहती है कि मुझे काम करना है तो मैं जाऊँगी। तो होजोंग उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी मिनहोंग हेल्प के बहाने से झुकती है और उसे बेंच कर लेती है, जिसकी वजह से सोमो उसे धकेल देती है। लेकिन होजोंग को लगता है कि उसने बिना कारण ही उसे धक्का दिया है, तो वो सोमो को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्रूल हो और कहता है कि ये बार भी मेरा है जहाँ पर तुम काम कर रही हो, अब आज से तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी। वो मन में सोचने लगती है कि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, अगर ये काम नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी। वो होजोंग से कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मिनहोंग के सामने बैठकर माफ़ी मांगो और मुझसे काम की भीख मांगना। जो सुनकर सोमो तो बहुत शॉक्ड होती है और कुछ कह नहीं पाती और होजोंग मिनहोंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में सोमो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके पास उसके डैड के हॉस्पिटल बिल पे करने के पैसे नहीं थे। तभी हॉस्पिटल से भी कॉल आ जाती है कि अगर तुमने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे डैड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि अगर मुझे अपने डैड को बचाना है तो मुझे होजोंग की हर कंडीशन माननी होगी। और वो वापस से बार में जाती है, जहाँ पर होजोंग देखता है कि वो आ रही है तो वो जल्दी से मिनहोंग को अपने क्लोज कर देता है ताकि ये देखकर सोमो जेलस हो। और सोमो ये देखकर जेलस होती भी है और सोचती है कि आखिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। फिर सोचती है कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे बस अपने डैड को बचाना है, जिसके लिए मुझे होजोंग की हर कंडीशन माननी पड़ेगी। जिसके बाद होजोंग उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है
और उनके हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए मुझे काम करना है। मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर की सर्वेंट बनोगी और मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें सब कुछ करना होगा, एक सर्वेंट की तरह, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। फिर वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने उनकी कंपनी के सीक्रेट लीक कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इस सब में मेरा ही हाथ है, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि उनकी बेटी किस तरह की है। ये सब सुनकर तो सोमो बहुत हैरान होती है। तभी मिनियोंग कहने लगती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो कहता है कि तुम जाओ, मैं ज़रा इसे सबक सिखा कर आता हूँ। मिनियोंग के जाते ही वो सोमो को उठाकर ले जाता है और उसे उसी बार के एक रूम में टेबल पर जाकर लिटाता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। सोमो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि ये सब तो तुम्हारा फेवरेट है ना, और वैसे भी तुम्हें मेरी हर बात माननी है। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल बिल पे करना है? जो सुनकर वो चुप हो जाती है और सब कुछ सहती रहती है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारी मुझसे जान नहीं छूटने वाली। तुम्हें मेरी सर्वेंट बनकर रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दूंगा। सोमो भी एक सर्वेंट की तरह उसका शुक्रिया करती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल कॉल करके बिल पे करने की बात करता है और वो सोमो से कहता है कि तुम्हें टाइम पर मेरे घर पहुंच जाना है, वरना तुम्हारी डैड की लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोमो होजोंग के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर मिनियोंग गेट खोलती है और कहती है कि होजोंग उनमें साथ ही रहता है। होजोंग उधर से कहता है कि सर्वेंट को अंदर आने दो। वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे अपनी सर्वेंट बनाना। होजोंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इससे इतना बुरा बिहेव करूंगा कि तुम भी खुश हो जाओगे। जो सुनकर मिनियोंग मान जाती है और सोमो को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सोमो सर्वेंट रूम में सोई होती है। तभी वहाँ पर मिनियोंग आती है और सुबह के 5 बजे उसके ऊपर पानी डालते हुए उसे उठाती है और कहती है कि तुम अभी तक सोई क्यों हो? वो कहती है कि अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। मिनियोंग कहती है कि हम लोग उठ गए हैं, तो तुम्हें हमारे उठने से पहले उठ जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर काम के लिए लाए हैं, ना कि आराम करने के लिए। जिसके बाद जब वो उठने लगती है तो उससे उठा नहीं जा रहा होता। वो बहुत वीक फील कर रही होती है। वो सोचने लगती है कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, और अच्छा ही होगा अगर मैं मर जाऊँ। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर ही होगा। नेक्स्ट सीन में वो घर के सारे काम कर रही होती है और उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। वो सोचती है कि मेरी तबीयत ऐसे बिगड़ रही है जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो होजोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे इतने ज़्यादा काम नहीं हो रहे हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। जिस पर वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाहिर सी बात है, पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया था, तुम्हारे दिल में तो मैं हुई नहीं। जिसके बाद वो उसे उठाकर ले जाता है, उसे बेड पर फेंकता है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा लग रहा है कि आज मैं मर जाऊंगी। वो कहता है कि अगर मरना ही है तो तुम मेरे साथ ही मरोगी, मैं तुम्हें अकेले मरने तक नहीं दूंगा। उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में सोमो उदास बैठी होती है। जब मिनियोंग को इस बारे में पता चलता है तो वो आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ होजोंग को सेड्यूस करने आई हो। मुझे तुम्हारा इरादा पता चल चुका है। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिनियोंग कहती है कि तुम बहुत ही चीप हो और मैं तुम्हारे यहाँ पर जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि होजोंग तो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी। तुम 3 दिन तक इसी कमरे में बंद रहोगी और तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। फिर सोमा ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी रहती है। इधर होजोंग अपनी बिजनेस ट्रिप पर होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि वो सोमो को छोड़ तो आया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सोमो के साथ चाहे कितना बुरा सलूक कर ले, लेकिन वो सोमो को अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। उसे समझ आ रहा होता है कि वो सोमो से अभी भी प्यार करता है और वो उसे अपने साथ रखना चाहता है, इसीलिए वो उसे बहाने से सर्वेंट बनाकर लाया है। इधर सोमो बेहोश पड़ी होती है। मिनियोंग उसे देखने के लिए आती है, क्योंकि होजोंग के आने का टाइम हो गया था, तो उसने सोचा कि पहले एक बार उसे देख लूँ। वो सोमो से कहती है कि उठो, लेकिन वो नहीं उठती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जल्दी से होजोंग को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है और उसे सोमो के कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सोमो मर चुकी है। ये बात सुनकर तो वो बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो सोमो को ठीक छोड़कर आया था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो बेहोश हो गई और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसका किडनी फेलियर हुआ है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने भी सोमो के साथ कुछ गलत किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे सोमो का ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन वो उधर से कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती और उससे कहती है कि शायद सोमो मर चुकी है। जो सुनकर होजोंग अपना मोबाइल फेंक देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी अभी उसके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचा था। मैंने तो सोचा था कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा, ये कैसे हो सकता है कि वो मर गई? मैं ही नहीं मान सकता। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और सर्वेंट रूम में जाता है और वो मिनियोंग से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो कहती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो वो ऑलरेडी बेहोश थी, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी और लीवर 3 साल पहले से ही डैमेज थे और उन्होंने कहा कि वो मर चुकी है। ये सुनकर वो सोचता है कि 3 साल पहले ही उसने सोमो को जेल भेजा था, मतलब कि उसकी वजह से ही उसे इतना कुछ सहना पड़ा और उसकी जान चली गई। जिसके बाद वो मिनियोंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने उसके साथ कुछ किया है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो उससे पूछता है कि सोमो की बॉडी कहाँ पर है। वो कहती है मुझे नहीं पता, जब दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि कुछ गैंगस्टर उसकी बॉडी ले गए हैं उसके ऑर्गन्स चोरी करने के लिए। ये सुनकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर सोमो को कुछ हुआ और वो मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल का पूछता है और कॉल करके पता करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर वो सपने में देखता है कि सोमो को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और वो तड़प रहा है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो उसके साथ उसकी सेक्रेटरी होती है। वो उससे कहती है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जिसके बाद वो उससे सोमो के बारे में पूछता है कि क्या सोमो के बारे में कुछ पता चला, तो वो कहती है कि नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसकी मौत भूखे रहने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ भी खाया नहीं था और ना ही कुछ पिया था। वो समझ जाता है कि ये सब मिनियों का काम था। वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीन में होजोंग सोमो की याद में देवदास बना बैठा होता है। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और वो हर दिन सेक्रेटरी को सोमो के बारे में पता करने के लिए कहता है। कई दिनों के बाद उसे सोमो जैसे दिखने वाली एक लड़की की फोटो मिलती है और वो सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। जिसके बाद उसकी सेक्रेटरी बताती है कि इस फोटो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और उसे समझाने लगती है कि सोमो को ढूंढने के चक्कर में आप कितने ट्रिप बाहर कर आए हो। आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस ट्रिप पर मुझे सोमो ज़रूर मिल जाएगी। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होजोंग को सोमो नजर आ जाती है। होजोंग उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। वो किसी लड़के के साथ जा रही होती है। वो होजोंग से कहती है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरी सोमो हो। सोमो अपने साथ वाले लड़के चैंग को बुलाने लगती है और कहती है कि देखो, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। चैंग होजोंग से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। होजोंग जब चैंग को देखता है तो कहता है कि अच्छा, ये सब तुमने किया है। 6 साल पहले भी तुम्ही ने हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और हमारा रिश्ता खराब किया था। और अब फिर से तुमने सोमो को मुझसे छीनने की कोशिश की और वो उसे मारने लगता है। जो देखकर सोमो परेशान होती है और उसे मारने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता तो वो पास से पत्थर उठाकर उसे मार देती है, जिससे वो साइड में गिर जाता है। वो जल्दी से चैंग को उठाती है और होजोंग से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और वो चैंग को लेकर चली जाती है। मतलब कि सोमो की याददाश्त जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोमो होजोंग को भी हॉस्पिटल ले आई थी, जहाँ पर वो चैंग से पूछती है कि आखिर ये कौन है, ये मुझे कैसे जानता है। चैंग कहता है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस इसी की वजह से हुई थी, इसी ने तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दिया था, तो बेटर होगा कि तुम इससे ना ही मिलो। होजोंग भी ये सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो पता लगवाता है कि सोमो कहाँ पर रहती है और उसे पता चलता है कि सोमो और चैंग साथ रहते हैं। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सोमो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। चैंग कहता है कि सोमो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। होजोंग उससे कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, और वो सोमो को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन सोमो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए वो उसे बाइट कर लेती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे गोद में उठा लेता है। चैन कहता रहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले आता है और उसका सेलफोन भी ले लेता है। वो वापस मांगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नया ला दूंगा, अब से तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैद करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। तो होजोंग उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे वो डरने लगती है। तो वो स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि सोमो उससे कितनी नफरत करने लगी है। पहले वो उससे कितना प्यार किया करती थी और कितना अच्छे से बिहेव किया करती थी। वो ड्रंक होकर वापस घर जाता है, जहाँ पर जब सोमो गेट खोलती है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिसके बाद वो उसे बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है, तो वो उसे बाइट कर लेती है और उसे दूर कर देती है। वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे टच भी नहीं करने दे रही हो। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे बाहर निकाल कर गेट बंद कर देती है। लेकिन उसके बाद वो होजोंग के बारे में ही सोच रही होती है और सोचती है कि जिस तरह से वो मुझे देख रहा था उसके इमोशन फेक नहीं लग रहे थे। एक दिन में होजोंग को पता चलता है कि उसका बिजनेस राइवल जाओ कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, तो वो उस पर नजर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सोमो को आकर देखता है, जो कि सोफे पर सोई होती है। वो उसे टच करता है तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। होजोंग कहता है कि तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गई। वो कहती कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, जो सुनकर होजोंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर सोमा कहती है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ, तो मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढना चाहती हूँ, और मन में सोचने लगती है कि इस बहाने से वो यहाँ से भाग जाएगी, जिसके लिए होजोंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बाहर निकलती है और सोचती है कि वो चैंग से कैसे कांटेक्ट करेगी। तभी वहाँ पर होजोंग का बिजनेस राइवल जाओ आता है और उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तभी यहाँ पर होजोंग पहुँच जाता है और उसे मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। और वो सोमो को उठाकर अपने साथ ले आता है। वो उसे कहती है कि आखिर मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता है। वो उसे बेड पर लिटाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, बल्कि यहीं पर लॉक कर दूंगा। वो कहती है कि तुम इस तरह मुझसे मेरी फ्रीडम नहीं छीन सकते। तो होजोंग कहता है कि मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद सोमो को चैंग का मैसेज आता है कि हम कैसे भी करके मिलने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे करके चैंग से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही जाओ उसे किडनैप कर लेता है। इधर होजोंग परेशान हो रहा होता है। तभी उसे जाओ का कॉल आ जाता है कि मैंने सोमो को किडनैप किया है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बिजनेस के पेपर्स लेकर आओ। होजोंग कहता है कि ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। जिसके बाद होजोंग वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सोमो शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए हो।
होजोंग जाओ से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम इसे हाथ भी मत लगाना। तो जाओ उसे धमकाने लगता है कि जो पेपर्स तुम लेकर आए हो उस पर जल्दी से साइन करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो होजोंग जल्दी से साइन करके वो पेपर्स उसे दे देता है। जब जाओ पेपर्स उठाने के लिए झुकता है तब तक होजोंग जल्दी से सोमो को आज़ाद करता है। सोमो सोच रही होती है कि आखिर उसने उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया। इधर जाओ जब उन पेपर्स को देखता है तो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और वो सोमो को मारने लगता है, लेकिन होजोंग बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, जो देखकर सोमो बहुत रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी वजह से खुद को हर्ट क्यों किया। तभी वो बेहोश हो जाता है। सोमो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर जब होजोंग को होश आता है तो सोमो को अपने पास देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर सेक्रेटरी भी होती है जो होजोंग को बताती है कि जाओ भाग चुका है। होजोंग कहता है कि उस पर नजर रखो और उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चैंग भी पहुंच जाता है और वो होजोंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से सोमो को फिर से प्रॉब्लम हुई। होजोंग कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैंग कहता है कि अच्छा तुम्ही ने उसे इतना हर्ट किया है और तुम उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। जिस पर होजोंग कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्ही ने हमारे रिश्ते को खराब किया था। जिस पर चैंग कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने तो मेरी हेल्प ही एक्सेप्ट नहीं की सिर्फ तुम्हारी वजह से। होजोंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो वो बताता है कि जो फोटोज तुम्हें मिली थी वो तुम्हारी मिस्ट्रेस ने मुझे और सोमो को फ्रेम किया था। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी। वो तो तुम थे जिसने सोमो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया और तुमने समझ लिया कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, जबकि मैंने और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुम ही अपनी मिस्ट्रेस के प्लान में फंस गए और उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। जो जानकर होजोंग तो बहुत शॉक्ड होता है। चैंग उससे कहता है कि सोमो ने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहा है, उसकी तो मेमोरी भी लॉस हो चुकी है। वो तो ऑपरेशन थिएटर में मरते मरते बची और कितने टाइम तक कोमा में रही, और डॉक्टर ने बताया था कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन भूखे रहने की वजह से हुई थी। अब होजोंग को फाइनली पता चल चुका था कि सारी चीज़ों के पीछे मिन्योंग थी। इधर जा होजोंग से बदला लेने के लिए पार्किंग लॉट में उसका वेट कर रहा होता है, जिसके बाद होजोंग पार्किंग लॉट में आता है, जहाँ पर सोमो भी उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। जब वो होजोंग के पास आ रही होती है तभी जाओ आकर अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर होजोंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में सोमो हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में होती है और होजोंग बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर चैंग आकर उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा ही सोमो के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, तुम जब भी उसकी लाइफ में आते हो उसके लिए परेशानियाँ ही होती है। जो सुनकर होजोंग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उनसे कहता है कि ऑपरेशन का रेट काफ़ी कम है, इसीलिए आप लोग प्रेयर कीजिए। जो सुनकर होजोंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कॉल लगाकर कहता है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हायर करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोमो बच जाती है, लेकिन वो कोमा में होती है। यहाँ पर होजोंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि अब से उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और होजोंग उसकी बहुत केयर करता है, जिसके बाद एक दिन उसे होश आ जाता है। होजोंग उससे कहता है कि फाइनली आज तुम उठ गई हो, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि इतने दिनों से वो उसकी केयर कर रहा था और उसने उसे जाने के लिए कह दिया। सोमो से कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है और इनकी मेमोरी वापस आ चुकी है। तो सोमो कहती है कि हाँ, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मुझे सब कुछ याद है। जिसके बाद वो उससे अपने डैड के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि तुम्हारा डैड ठीक है। तभी वहाँ पर चैंग भी आ जाता है। वो चैंग से थैंक्स कहती है कि उसने उसका इतना साथ दिया। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होजोंग अपने रिच होने का फ़ायदा उठाते हुए चैंग से कहता है कि वो उसके और सोमो के बीच में ना आए, क्योंकि वो सोमो का अच्छे से ख्याल रख सकता है और उसके मेडिकल बिल्स भी पे कर सकता है और उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स भी हायर कर सकता है। चैंग के पास तो सोमो के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। प्रेजेंट में भी वो चैंग से कहता है कि बेहतर इसी में है कि अब तुम सोमो से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से निकलवा दूंगा। जिसके बाद चैंग उदास होकर सोमो के पास जाता है। सोमो से पूछती है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें होजोंग ने कुछ कहा है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे दूसरी सिटी में जाकर काम करना होगा। जो सुनकर वो बहुत अपसेट होती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी जाकर होजोंग से बात करती हूँ। लेकिन चैंग उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से रेस्ट करना, हम लोग फिर मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में होजोंग चैंग को अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है और वो सोमो के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमो को उसके साथ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे सब कुछ याद जो आ गया था। यहाँ पर सोमो को ये भी पता चलता है कि वो उसके डैड का अच्छे से ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर भी सोमो उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है और वो उससे कहती है कि मुझे काम करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होजोंग ने चैंग को अपने ही ऑफिस में रखा था और उससे और वर्क करवाता था। ये बात सोमो को भी अच्छे से पता चल जाती है और वो उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन होजोंग देख लेता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसे याद आता है कि किस तरह सोमो उसके लिए भी खाना लेकर आया करती थी। होजोंग चैंग को मैसेज कर देता है कि वो खाना मत खाना, तो चैंग मना करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोमो घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर होजोंग आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि तुम्हें घर चलकर मेरे लिए खाना बनाना होगा। वो मना करती है, लेकिन वो उसे धमकाता है। तो नेक्स्ट सीन में फिर वो उसके लिए खाना बनाती है। जब वो उसे सर्व कर रही होती है तो वो उसे उठकर किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो रूम में आकर उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसके फादर कहीं मिसिंग हो गए हैं, तो वो अपने डैड को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी होजोंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
नेक्स्ट दिन में उसे फ़ोन आता है, उसे पता चलता है कि उसके डैड मिल गए हैं और वापस से हॉस्पिटल में चले गए हैं। जिसके बाद वो होजोंग से कहने लगती है कि इस सब में तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ही मेरे डैड के साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम प्लीज़ मुझे और मेरे डैड को छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे जब भी याद आता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे चैंग मिलता है, जो उससे कहता है कि हमें होजोंग से छुटकारा पाना होगा। जब तक तुम उसे यह रियलाइज़ नहीं करवाओगी कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसे एक प्लान बताता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। जिस पे वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने भाई के जैसे समझा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। चैंग कहता है कि हम लोग फेक मैरिज कर लेते हैं ताकि होजोंग से तुम्हारी जान छूट जाए, वरना वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। बस तुम्हें उसे शो करना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे नहीं। तो सोमो फेक मैरिज के लिए मान जाती है, जिसके बाद चैंग होजोंग के पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाता है और उससे कहता है कि हमारी शादी में ज़रूर आना, और उसे बताता है कि वो सोमो से शादी कर रहा है। जो देखकर वो गुस्से से उस कार्ड को फाड़ देता है। जिसके बाद वो सोमो को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो उसे मैसेज करता है कि फर्स्ट टाइम हम जहाँ पर मिले थे तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। जब सोमो उस मैसेज को देखती है तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो होजोंग और उसकी फर्स्ट डेट के बारे में सोचती है, जहाँ पर होजोंग बहुत लेट आया था और वो उससे बहुत गुस्सा हुई थी। तो होजोंग ने उसे बहुत अच्छे से मनाया था और उसे बैग पर बिठाने की बात की थी। प्रेजेंट में भी जब बहुत देर हो जाती है तो सोमो वापस जाने लगती है, तो होजोंग उसे पीछे से आवाज़ देता है। सोमो कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो कहता है कि आखिरकार तुम आ गई ना, कि आज भी तुम वो राइड लेना पसंद करोगे। जिसके बाद वो उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि इसमें वो सब कुछ है जो मैंने तुमसे छीना है, मैं तुम्हें सब कुछ लौटाना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते और जाने लगती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन वो कहती है कि मैं वापस से सब कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और होजोंग बस रोता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब कुछ सोमो के नाम पर करने के लिए कहता है। जिसके बाद जब सोमो होजोंग के पास से जा रही होती है तो वो उसे पीछे से हक कर लेता है। सोमो कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास क्यों आते हो। वो कहता है कि प्लीज़ मैं ये लास्ट टाइम तुमसे करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा आपसे कभी पीछा नहीं करूँगा, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और होजोंग रोता रह जाता है। इधर सोमो को भी बुरा लग रहा होता है। वो उसे पलट कर देखती है और सोचती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। और वो चैंग को कॉल करके कहती है कि मुझे इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है कि ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में होजोंग कुछ पेपर्स मंगवाता है जिसमें कि इसकी वेडिंग फोटोज और वेडिंग सर्टिफिकेट होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि ये आपने क्यों मंगवाया, तो वो कहता है कि ये फ्यूचर में मेरे काम आएंगे। नेक्स्ट सीन में सोमो फेक मैरिज के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आती है और उससे कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, बॉस ने शायद अपनी जान लेने की कोशिश की है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको नहीं पता है कि 3 साल तक उन्होंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की थी और हॉस्पिटल में आपका कितना ध्यान रखा था। उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला कर दिया और सब कुछ आपके नाम पर कर दिया है। जो सुनकर सोमो जल्दी से होजोंग के पास पहुंचती है, जो कि बेड पर पड़ा होता है क्योंकि उसने खुद को हर्ट कर लिया था। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर चैन उसे संभाल रहा होता है। लेकिन वो चैन को इग्नोर करके होजोंग की केयर करने के लिए चली जाती है। जो देखकर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि सोमो उसकी कभी नहीं होने वाली। सोमो होजोंग की बहुत केयर कर रही होती है, जो देखकर होजोंग को लगता है कि शायद उसने उसे माफ़ कर दिया और वो उसके पास वापस आ गई है। लेकिन वो तो ये कह के चली जाती है कि हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में सोमो को पता चलता है कि होजोंग चैंग को अपलोड भेज रहा है। ये जानकर वो होजोंग पे गुस्सा करने आ जाती है और उससे कहती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन होजोंग तो उससे ही सवाल करने लगता है कि तुमने फेक मैरिज का प्लान क्यों बनाया था, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, अगर तुम्हारी सच में शादी हो जाती तो। वो कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ। वो कहता है कि मुझे तो ये झूठ ही लग रहा है, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो और तुम चैंग में इंटरेस्टेड हो। अगर तुम चाहती हो कि चैंग अब्रोड ना जाए तो तुम मुझे समझने की कोशिश करो और मुझे एक चांस दे दो। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम अब भी वैसे ही सेल्फिश और सेमलेस हो। होजोंग कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। तो होजोंग तुरंत ही फ़ोन करके मना करवा देता है। नेक्स्ट सीन में चंग सोमो के पास आता है और उससे कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सही से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। होजोंग ही था जिसने तुम्हारा ख्याल रखा जब तुम बीमार थी। लेकिन वो होजोंग से कहता है कि तुम सोमो को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते हो, तुम ये गलत कर रहे हो। सोमो उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और मैं अपना ख्याल रख लूँगी। चेंग सोमो से कहता है कि अगर होजोंग तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करे तो तुम मुझे ज़रूर बताना, और वो बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद होजोंग सोमो से कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जिसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि होजोंग ने सब कुछ सोमो के डैड के नाम पर कर दिया है, जिससे कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक हो गई थी और वो बिजनेस में अच्छे से काम कर रहे थे। जिसके लिए सोमो होजोंग को थैंक यू कहती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने उसे माफ़ भी कर दिया था। फिर वो होजोंग से पूछती है कि क्या वो ऑफिस नहीं जाएगा, क्या उसने सब कुछ ही उसके डैड के नाम पर कर दिया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे डैड के नाम पर कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। और वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे एक अच्छी लाइफ देगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जिसके बाद उन दोनों की किस होती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।